हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लीथ कोड का एक सीक्वल प्रॉब्लम फिर से लाया हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 1587, जो कि रिलेटेड है बैंक अकाउंट समरी 2। इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास दो टेबल्स है, यूजर्स और ट्रांजैक्शन। यूजर टेबल में दो है हमारे कॉलम है, अकाउंट कॉलम है और नेम कॉलम है। और ट्रांजैक्शन में हमारे पास चार कॉलम्स है, ट्रांजैक्शन आईडी, अकाउंट, अमाउंट और ट्रांजैक्शन ऑन। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें एक क्वेरी लिखना है जिसमें कि राइट ए सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द नेम एंड द बैलेंस ऑफ ए यूजर विथ बैलेंस हायर देन 10,000। अगर जिसका भी अकाउंट नेम हमें चाहिए, अकाउंट नेम चाहिए, उस नेम के साथ हमारा अकाउंट नंबर दिया गया है, उसमें हमें फाइंड करना है कि हमारा वो इंसान जिसका ट्रांजेक्शन हमारा ज्यादा हुआ हो, मोर देन मतलब ट्रांजेक्शन सॉरी बैलेंस ज्यादा हो 10,000 से, उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। The balance of an account is equal to the sum of amount of all transaction involving the account। तो हमारे पास जो अकाउंट है, इसमें हमारा जो है ना, इस अकाउंट का ट्रांजैक्शन दिया गया है, इन सब का हमें सम करना है। और सम करने के बाद हमें ये पता करना है कि कौन सा ऐसा इंसान है जिसका ट्रांजैक्शन जो है, सम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है, वो हमारा ग्रेटर देन 10,000 है। जैसे आप देख सकते हो, ये जो अकाउंट आईडी है 90001, इसमें 7,000 मतलब 14,000 और 3,000 माइनस कर देंगे तो 11,000 हो जाएगा। सो एल एस जो होगा वो हमारा क्या होगा, आउटकम में आना चाहिए, आउटपुट में आएगा। इसके बाद ये हमारा 1,000 है, सो हमारा ये ऐसे ही फेल हो गया, इसमें नहीं हो पाएगा। अब ये जो 6,000 6,000 12,000 और 12,000 में 4,000 माइनस करेंगे तो 8,000 हो जाओ, मतलब 8,000 होगा। 8,000 हमारा नहीं होगा 10,000 से ज्यादा, सो हमारा ये भी नहीं आ पाएगा। सो हमारा आंसर सिर्फ होगा एलिस, जो कि हमारा यहाँ पे आउटपुट में आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो टेबल है हमारे पास, ये जो है अकाउंट जो टेबल है, इसको हम लेफ्ट ज्वाइन करेंगे या फिर इनर ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे एलिस स्टार फ्रॉम। अब यहाँ पे हम इनर ज्वाइन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सारे यूजर्स नहीं चाहिए। अगर कोई यूजर ऐसा हो जो कि कभी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, सो वो उसका आएगा ही नहीं, तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें यहाँ पे मोर देन 10,000 बोला गया है। तो यूजर यू कर दिया हूं मैंने, और यहाँ पे इनर ज्वाइन कर दिया है, इनर ज्वाइन। और इसके बाद जो हमारा टेबल होगा वो होगा ट्रांजेक्शन टेबल, ट्रांजेक्शन। अब ये ट्रांजेक्शन टेबल को मैं टी लिखूंगा, ये ट्रांजेक्शन टेबल है, इसमें एस लगेगा ट्रांजेक्शन। अब ये टी जो है टेबल, अब इसको ज्वाइन करेंगे ऑन हमारा जो अकाउंट है, जो कि हमारा यू डॉट अकाउंट होगा, ये हमारा इक्वल होगा किसके, टी डॉट अकाउंट के। तो टी डॉट अकाउंट लिखेंगे। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो आपको मैं दिखाता हूं मैं करना क्या चाहता हूं। इसको मैं जब रन करूंगा तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, सारे टेबल्स का ज्वाइन होके आएगा। अब इस अमाउंट पे आप फोकस कीजिएगा, हर एक इंसान का अमाउंट पता चल गया है। अगर मैं इसको सम करूं, तो जब मैं इसे सम करूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा, जैसे अकाउंट लिखूंगा, अकाउंट कॉमा, और यहाँ लिखेंगे नेम। अब इसमें हम करेंगे क्या कि अकाउंट कॉमा नेम, अब इसके साथ हम करेंगे क्या कि हम सम करेंगे। जो सम है हमारा, इसमें जो सम होगा हमारा अमाउंट का होगा, तो अमाउंट हमारा इसमें, जैसे ये अकाउंट है, ये अकाउंट हमारा यू डॉट अकाउंट है, सो यू डॉट अकाउंट और यू डॉट नेम। अब हम यहाँ लिखेंगे यू डॉट नेम। अब इसमें जो होगा सम होगा, इसका लिखेंगे हम लोग टी डॉट अमाउंट। ये जो टी डॉट अमाउंट है, इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, सम करने वाले हैं। अब इसको हम करेंगे ग्रुप बाई। ग्रुप बाई क्यों करेंगे, क्योंकि हम जब भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो हमें ग्रुप बाई यूज करना होता है। तो यहाँ लिखेंगे ग्रुप बाई, और इस ग्रुप बाई में हम करेंगे इन दोनों के ऊपर, जिसमें भी हमारा ये अकाउंट और नेम, जिसके साथ हमारा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, और इसको हम अकाउंट और नेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ग्रुप बाई करेंगे। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो हर एक अकाउंट और नेम के अकॉर्डिंग हमारा सम मिल जाएगा हमें। अभी आउटपुट टेबल हमें जो दिखेगा आप उसमें देख सकते हो, यहाँ पे हमें, यहाँ पे कॉलम का नेम मैंने एलियास नहीं दिया था इसलिए ब्लैंक आ रहा है, अदरवाइज आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है। मतलब यही हमारा क्या है, क्वालिफाई करेगा आउटपुट में। आप देख सकते हो कि आउटपुट में हमें ये मिला था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है ना अमाउंट का, इसका एलियास देंगे बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट में बैलेंस लाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस, BALANCE बैलेंस। और हमें ये जो आउटपुट है इसमें हमें अकाउंट नहीं चाहिए, सो मैं इसे अकाउंट को यहाँ से रिमूव करता हूँ। बस मैं उसे ग्रुप बाई में रखूंगा, क्योंकि हो सकता है कि एक सेम नेम का दो अकाउंट हो, तो हम सिर्फ नेम पे नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे ग्रुप बाई अकाउंट और नेम दोनों पे करेंगे, और हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे। और हैविंग क्लॉज में हम करेंगे क्या कि जो सम ऑफ अमाउंट है, ये जो सम ऑफ अमाउंट है हमारा, इसको हम लोग करेंगे ग्रेटर देन, जो हमारा ग्रेटर देन होगा 10,000। अगर ग्रेटर देन 10,000 है तो हमारा रिजल्ट में दिखेगा। अब मैं इसे रन करूंगा, अब देखते हैं कि इसका जो आउटपुट आता है वो हमारा सही आता है या नहीं। तो ये टेस्ट केस रन हुआ, अब एक्सेप्टेड करके हमारा रिजल्ट आ चुका है, इसका मतलब हमारा आंसर अभी तक तो सही है। अब मैं फिर से सबमिट करता हूँ, सबमिट करने के बाद देखते हैं कि जो इंटरनल टेस्ट केस है वो हमारा पास करता है कि नहीं। तो ये इंटरनल टेस्ट केस भी पास कर चुका है और हमारा रिजल्ट यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और मैं आपको समझा पाया हूँ।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।